चरणों में गिर पड़ी कन्या, बोली महाराज रुक जाइए, मेरा दुख दूर कर दीजिए। नारद जी बोले देवी क्या दुख है? बोले मेरे बच्चे बूढ़े हो गए समय के पहले। नारद जी ने कहा कौन हो तुम? अपना नाम बताया, मैं भक्ति हूं, ज्ञान हूं, वैराग्य हूं। अच्छा, आपके अंदर क्या जवान है क्या बूढ़ा है ये बताओ। भक्ति के दो बेटे हैं, भक्ति तो जवान है पर ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ मेरी मां कि हम सभी के अंदर भक्ति तो फिर भी कुछ है, पर हम सबके भीतर ज्ञान और वैराग्य तो बुढ़े पड़े हैं। ज्ञान किसे है आजकल? और है भी तो सुलझने वाला ज्ञान नहीं, उलझने वाला ज्ञान है। आजकल ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है, सुनो फलाने के यहां ना सास बहू का झगड़ा चल रहा है, भोगने तो कर्म किए भोग रहे। आजकल लोगों को ये वाला ज्ञान है। खुद के घर पे क्या चल रहा उन्हें पता नहीं, पड़ोसन के घर पे कोई छींक आ जाए किसी को तो उन्हें पूरी जानकारी, किसको छींक आई। ज्ञान है आपको पर अपना नहीं, दुनिया का ज्ञान है। इस ज्ञान से क्या पार हो जाओगे भवसागर से? दुनिया कैसी है, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं कह चुका हूं, आप कैसे हैं ये देख लीजिए। ज्ञान बूढ़ा पड़ा है हमारे भीतर, बूढ़ा है, कोई ज्ञान नहीं लेना चाहता, कोई ज्ञानी बनना नहीं चाहता। ज्ञान से किसी का क्या प्रयोजन? वैराग्य बूढ़ा पड़ा है, वैराग्य बूढ़ा हो गया। ये वैराग्य बूढ़ा से तात्पर्य क्या है? बोले आज के जमाने में बताओ वैराग्य किससे आता है? आजकल पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो पुरुष को बड़ा वैराग्य आता है, पर स्टेशन से वापस आ जाता है, पप्पू की याद आ गई। घर नहीं छूट रहा है, परिवार नहीं छूट रहा है, मोह माया नहीं छूट रही। बुढ़ापे में भी जिनके दांत गिर गए हैं और बाल पक गए हैं उनसे नहीं छूट रही है, जो कल मर जाएंगे उनसे नहीं छूट रही है। तो जवानों और थोड़ा बूढ़ों की तो छोड़ दो आप। तो आपके भीतर ज्ञान भी बुढ़ा है। आपका ज्ञान क्या है? क्या है? बूढ़ा है। आपके अंदर का वैराग्य भी मूर्छित पड़े हैं। बूढ़े हों तो थोड़ी चेतना भी हो, पर वो अचेत पड़े, ज्ञान किसी को नहीं। जिसने जो कह दिया बिना विचार किए हुआ, चल पड़े पीछे। ना तो ज्ञान है किसी को, ना तो वैराग्य है किसी में सच्चा। हां, भक्ति थोड़ी बहुत है। भक्ति कह रही है मुझे कुछ लोगों ने याद किया तो मैं ठीक ठाक हूं, पर मेरे बच्चे बुढ़े हो गए। भक्ति के दो बेटे हैं मेरी मां, प्रथम का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम क्या नाम है? वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य किसके बेटे हैं? भक्ति के। भक्ति होगी तो भक्ति भी दुखी रहती है ज्ञान के बिना, भक्ति दुखी रहती है वैराग्य के बिना। तो भक्ति तो हो पर संग में ज्ञान और वैराग्य भी हो। जैसे मीराबाई, मीराबाई के पास भक्ति तो थी तो आप जानते हैं, पर ज्ञान भी था, वो अंगूठा छाप थी, पर उसके गाए हुए पदों पे आजकल लोग पीएचडी कर रहे हैं। मीराबाई ने पद गाए थे ना, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा, अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के गाए हुए पदों पर बड़ी बड़ी पिक्चर बन रही हैं, उसके गाए हुए पदों पर गाने बन रहे हैं, उसके गाए पदों से पीएचडी हो रही है। अनपढ़ मीराबाई, उसके पदों पर पीएचडी हो रही है। तो ज्ञान था कि नहीं? भक्ति तो थी, ज्ञान था ना।
और सबसे बड़ा ज्ञान मीराबाई का ये था कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। जैसे ये ज्ञान हो गया, मुझे लगता है वही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी है। और वैराग्य, मीराबाई को वैराग्य था या नहीं? राणा ने जहर दिया था, पी लो। लोगों ने मना किया, मीरा मत पीना, तू मर जाएगी। मीरा ने कहा यदि जहर मारता है तो मेरा कृष्ण तारता है, देखती हूं कि आज मारने वाले की विजय होती है या तारने वाले की। उससे अपने जीवन से भी मोह नहीं था, इतना वैराग्य था। आपको तो भले परिवार से मोह ना हो, पर अपने आप से तो मोह होगा। पर मीराबाई को तो अपने आप से भी नहीं था। तो उसके अंदर भक्ति तो थी, पर ज्ञान भी था। और क्या था? वैराग्य था। तीनों से परिपूर्ण थी मीराबाई। तो ज्ञान और वैराग्य होना जरूरी है। गोपियों को भी भक्ति तो थी, पर ज्ञान वैराग्य भी था। अच्छा, मैं ये भी यहां पर कहूंगा कि जिसको भक्ति प्राप्त हो जाती है, उचित भक्ति, उसे ज्ञान वैराग्य भी सहज में मिल जाते हैं। ये ईश्वर प्रदान कर देता, उसके लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। बस तुम्हें एक को पाना है, भक्ति को, ज्ञान वैराग्य मिल जाएंगे, उसकी चिंता ना करना। नारद जी ने कहा मैं गीता सुनाता हूं, नहीं कुछ हुआ। वेदांत सुनाता हूं, नहीं कुछ हुआ। तब सनकादियों ने कहा भागवत सुनाओ। तब यही भागवत जो आप लोग सुन रहे हैं, यही भागवत सनकादियों ने हरिद्वार में भक्ति महारानी को सुनाया था। भक्ति सुनते ही ताता थैया करके नाचने लगी। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। है ना? राम राम रटते रहो। कब तक रटें? बोले जब तक घट में प्राण। क्या होगा? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी सुनाई पड़ेगा ना उसे कौन पुकार रहा। तुम पुकारते रहो, पुकारते रहो, वो सुनेगा, वो बहरा नहीं है। पुकार तुम चालू रखना। जब पानी में फंसा हाथी, मगर ने पांव पकड़ के जब जल में डुबाना चाहा, तो मगर ने जब पांव पकड़ा तब हाथी ने सूंड उठाकर पुकारा था कि नहीं? जब सूंड उठाकर हाथी ने पुकारा, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, तब भगवान ने हरि का अवतार लेकर हाथी को बचाया था। गज की टेर सुनी नटवर, गज की टेर सुनी नटवर ने। वाह, वो ऐसा है कि वो हाथियों की टेर भी सुन लेता। यदि हाथियों की सुनता तो आपकी नहीं सुनेगा। पुकारो, पुकार द्रौपदी की तरह होनी चाहिए, करुण पुकार। क्या होना चाहिए मेरी मां? करुण पुकार। छोटे छोटे बच्चे दो प्रकार से रोते हैं। कैसे रोते हैं? एक तो नॉर्मल रोते हैं बच्चे। जब बच्चे नॉर्मल रोते हैं ना, तो मम्मी सुनती नहीं है बच्चों का रुदन, काम करती रहती है, अभी चुप हो जाएगा। पर एक बार बच्चा कैसा रोता है? चीख कर। मतलब लगभग उसकी श्वास अवरुद्ध हो जाती, वो एक बार में रोता रहता, उसकी श्वास अवरुद्ध हो जाती। ऐसा रोता ना बच्चा? हाँ या ना? एक तो होता है नॉर्मल रोना, उसका कोई मायना नहीं, कोई मायने नहीं रखता। एक होता है बिल्कुल, मां सिर पे जल्दी हाथ घुमाती, क्या हुआ, छाती से लगा लेती है। अच्छा, नॉर्मल रोया था तो मां ने छाती से नहीं लगाया, पर इस प्रकार से जब बच्चा रोया कि उसकी श्वास भर गई, श्वास निकल ही नहीं रही है, वो रोता जा रहा, एक ही श्वास और बहुत सारा रो लिया। लगता है कहीं इसकी श्वास ना रुक जाए।
अवरुद्ध ना हो जाए। मां तुरंत उसके सिर पे हाथ फेरती और गले से लगा लेती है। बस मेरी मां, ईश्वर को पाने के लिए भी यदि तुम थोड़ा मोड़ा रोगे तो काम नहीं बनेगा। मीराबाई की तरह बस उसी प्रकार रोइए जैसे वो नन्हा सा बालक रोकर अपनी मां को पुकारता है, ऐसे भगवान को पुकारा जाए, रोकर पुकारा जाए, भगवान प्रत्यक्ष खड़ा हो जाएगा। हाँ, भक्ति महारानी नाचने लगी। भगवान का नाम तब तक जपो जब तक वो सुन न ले। वो करुण पुकार सुनता है, जैसे मां बच्चे की करुण पुकार सुनती है, ऐसे भगवान भी भक्त की करुण पुकार सुनता है। साधारण पुकार नहीं सुनता, करुण पुकार होनी चाहिए। परिणाम यही हुआ कि भगवान ने हाथी की रक्षा की और भागवत श्रवण करके भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नाचने लगी भक्ति। महाराज मेरा दुख दूर हो गया। कथा सुन के भक्ति का दुख दूर हो गया। नाचने लगी। संतों ने कहा ये जो भगत बैठे इनके हृदय में जाकर बैठ जाओ। बैठ गई। बोले नारद जी ने यहां एक प्रश्न किया है कि कोई पुण्यात्मा कथा सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, जीवन भर किसी ने पाप किया हो, क्या ऐसा पापी तरेगा? बोले हाँ। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था, पंडित जी रहते थे आत्मदेव। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उनके सब कुछ था, बेटा नहीं था। एक दिन आत्मदेव जी जंगल चले गए। महात्मा ने फल दे दिया, पत्नी को दिया, पत्नी ने खाया नहीं, गाय को फल खिला दिया। धुंधली ने फल गाय को खिलाया तो गाय को एक बच्चा पैदा हो गया और धुंधली की बहन को एक बच्चा हुआ तो धुंधली ने वो बच्चा पैसों में खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। और गाय के बच्चे का नाम हुआ तो नाम रखा गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी ज्ञानी और धुंधकारी महादुष्ट। एक दिन धुंधकारी ने अपने पिता से कहा पैसे दो। पिता ने कहा तूने सारा जुआ में उड़ा दिया, कहां बचा है? पिता ने इनकार किया तो लाठी उठाई और सबके सामने पिता की पीठ में 2-4 लाठियां बरसा दी। कितनी विडंबना है ना मेरी मां। जब बच्चे नहीं होते तो हम उन बच्चों के लिए रोते हैं और जब बच्चे हो जाते हैं तो उन बच्चों के दुख से माँ बाप को जहर खा के मरना पड़ता है ना। जिन बच्चों के लिए रोते हैं हम, उन्हीं बच्चों के कारण जहर खाना पड़ रहा है माँ बाप को। जिन बच्चों से हम सुख की कामना करते हैं वही बेटे घर से बाहर कर देते हैं। बच्चों ने माँ बाप को घर से ना निकाला होता तो क्या वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत पड़ती? आज बूढ़ों पर जितना अत्याचार हो रहा है उतना अत्याचार किसी पर नहीं हो रहा। और बूढ़ों पर अत्याचार करने वाले कोई गैर नहीं है। 100 में से 95 बूढ़े अपनों के सताए हैं, 5% बाहर से परेशान है। अपनी औलाद, अपनी संतान, अपने बेटा, अपना नाती, अपनी बहू से क्या करें? भक्तों, आत्मदेव जी भी अपने बेटे से सताए। बेटे ने मार लगाई, चलो बुढ़े घर से निकाल दिया हाथ पकड़ के। आत्मदेव जी रोने लगे। तब गौकर्ण जी गाय का बेटा आया और समझाने लगा। अच्छा, ये गौकर्ण गाय का बेटा क्या है? गाय के बच्चा हुआ। अच्छा, गौकर्ण कौन है? आप ही तो गौकर्ण हैं। मां जब जिसकी मां मर जाती है तो उस बच्चे को दूध कौन पिलाता है? कौन पिलाता? गौ माता पिलाती है। गाय का दूध ही डॉक्टर सुपाच्य बोलता है, और वो भी देसी गाय।
देसी गाय का दूध बच्चे को सुपाच्य है, माँ का दूध बच्चे को भले ना पचे, पर आज तक किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि गाय का दूध से नहीं पचेगा। बस गाय शुद्ध देसी होनी चाहिए, उस देसी गाय का दूध हर बच्चे को पचता, सुपाच्य है वो। इसलिए हम और आप जिन्होंने गाय का दूध पी रखा, सब तो गौकर्ण है। सब कौन है? गौकर्ण है। गाय के बेटे ने, गौकर्ण ने, जिन्होंने गाय का पालन किया, गाय की सेवा की, माँ बाप की सेवा की, वो गौकर्ण ने पिता को समझाया, कथम रोदसी, क्यों रो रहे हैं पिताजी? तब उन्होंने कहा, बेटे तेरे भाई ने, धुंधकारी ने मुझे आज लाठी मारी। गौकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्यों ये मानसिकता आपने बना रखी है कि ये आपका बेटा है? इस दुनिया में यदि आप रो रहे हैं, यदि आप दुखी हैं, तो याद रखना दुनिया वालों, आपके दुख का कारण केवल आपका मोह है। क्या है? आपका मोह। यदि आप मोह करते हैं तो आप दुखी होंगे। कोई दुनिया में आपको सुख नहीं दे सकता। मोह का त्याग कर दीजिए। गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी आपको मोह अपने बेटे पर है, आपको मोह अपनी पत्नी पर है, आपको मोह अपने शरीर पर है। ये तो बताओ, यहां जितने लोग बैठे हैं ध्यान से सुनना, ये बताओ, आप अपनी पत्नी को, अपने परिवार को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये बताओ कि आपका ये शरीर, क्या ये शरीर आपका है? बुढ़ापे में ये शरीर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? ये शरीर, अब बताओ, ये उंगलियां क्या हमारी हैं? यदि शरीर तुम्हारा था तो बुढ़ापे में आंखों ने देखना कम कर दिया, आपने रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो कमर झुक गई, आपने रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो घुटनों में दर्द बढ़ गया, आपने रोक क्यों नहीं लिया? हमारा शरीर है। यदि शरीर आपका था तो बुढ़ापे में सुनना कम हो गया, रोका क्यों नहीं? इसका तात्पर्य यह है कि यह शरीर हमारे पास होता हुआ भी हमारा नहीं है। ये किराए की झोपड़ी है, ये ईश्वर का दिया तोहफा है। जब चाहे वापस ले ले, तुम रोते रह जाओगे। निकल जाएगी आत्मा, पड़ा रह जाएगा शरीर, लोग ले जाके शमशान में फूंक दे।